हेलो माय वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ मैं आपको कर्टन धोने का एक बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाली हूँ, जिसकी वजह से आपके जो ये कर्टन में लॉक होते हैं, जो ये राउंड राउंड होता है, ये नहीं ख़राब होता है। अगर आप मशीन में डायरेक्ट कर्टन डाल देते हो तो ये सब निकल जाता है। तो आप इसको ऐसे इकट्ठा कर लीजिए और इसको एक किसी धागे या किसी कपड़े की हेल्प से बांध लीजिए और तब अपने कर्टन मशीन में डालिए। आपके ये नहीं निकलेंगे और कर्टन भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे आज के कैसे मेरा पूरा घर बिखरा हुआ है और ये कैसी हालत कर रखी है मैंने घर की, और कैसी मैं खुद हो रही हूँ गंदी गंदी सी। तो ये इसलिए है बिकॉज़ मेरे घर में चल रही है पेंटिंग, और पेंट कराने की वजह से सारा सामान बाहर निकला हुआ है और सब कर्टन वगैरह सब कुछ उतरे हुए हैं। और इस वॉल पे इस बार मैंने सोचा कि यहाँ पे जो है ये इनका रूल्स हैं, क्योंकि हम रेंट पे हैं तो ये लोग सिर्फ सेम एक ही कलर करते हैं। अगर मेंटेनेंस की साइड से कराते हैं तो आंटी ने बोला था उसी चीज़ के लिए, तो फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझे 2-3 वॉल अपने घर की कलर चेंज कराना है। बिकॉज़ मेरा मन है थोड़ा सा, मैं ये प्लेन वॉल देख देख के उब गई थी। तो मैं सोचा है कि या तो ग्रे या फिर लाइट ग्रीन कलर मैं इन दोनों वॉल पे करवाऊँगी। और मेरे पैरों की हालत देखो, कितने गंदे हाथ पैर हो गए हैं और इतनी बुरी शक्ल हो गई है। 2-3 दिन तक मैंने टाइल्स रगड़ी हैं, मेरे पूरे नेल्स ख़राब हो गए। आप रिलेट कर सकते हो कि जब घर में कलर होता है, पेंट होता है, तो कितनी गंदी हालत हो जाती है। और मैं अकेले रहती हूँ, तो बच्ची है मेरे साथ छोटी, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये वाला कलर पहले ये ऐसे जो सामने किया था भैया ने, ये मुझे बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा था, क्योंकि ड्राई हो रहा था, जितना उतना हल्का पड़ता जा रहा था। तो फिर मैंने भैया को मैंने बोला कि ऊपर से आप 1 या 2 कोड और कर दो, तो जिसकी वजह से ये फिर लाइट भी होगा तो बहुत प्यारा सा शेड निकल कर आएगा। तो मैंने इसको 2-3 कोड करा लिए, जिसकी वजह से ये सूखने के बाद बहुत अच्छा होता जा रहा था। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट में। और कंप्लीट होने के बाद तो यहाँ अंदर वाले रूम में मुझे पिंक चाहिए था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पिंक नहीं रखते, ज़्यादा पिंक इज़ हो जाएगा सब कुछ। तो मैंने वहाँ पे लाइट पर्पल रखा है। यहाँ मैंने कपड़े धुलने डाल दिए और उनका पेंट का काम बस निपटने ही वाला था आज। मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप ली है, ये मेरे 2-3 दिन का है। तो यहाँ मेरे किचन का पेंट हो गया था, तो उसके बाद मैंने यहाँ सारे टाइल्स वगैरह सब साफ़ कर दी हैं और देखिए कितना अच्छा कलर निकल के आया है। तो ये वाला ग्रीन कलर आया है और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसके कर्टन मैंने धुल के और साथ के साथ हैंग कर दिए हैं, जिससे ये वहीं लगे लगे अच्छे से सूख जाएंगे। आंटी आ गई थी, तो आंटी ने कहा कि चल इतना बालकनी वगैरह मैं कर देती हूँ और पोछा लगा दूँगी। थोड़ा सा आंटी को भी जल्दी थी, तो वो भी ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी। अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ कि जब मुझे ज़्यादा काम होता है तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो बस फिर मैंने वॉशरूम साफ़ किया और मेरी हालत देखो कैसी हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद मची हुई थी घर में। मतलब 2-3 दिन तक मैंने इतना सारा काम किया है अकेले, इतनी सारे कपड़े धुले हैं कि मैंने घर के सारे कर्टन, सारी मैट, सारे बेडशीट, कुशन कवर, तकिए, बहुत सारे कपड़े धुले हैं। तो मेरा पूरा बदन पूरी बॉडी पेन कर रही है, क्योंकि मेरे साथ ऐसे ही होता है कि मैं काम निपटाने के चक्कर में एक साथ सारा कर लेती हूँ और फिर मैं 2-3 दिन के लिए बिल्कुल पड़ जाती हूँ, ऐसी वाली हालत हो जाती है। तो मेरा यही था कि आज ही मुझे निपटाना है। यहाँ वीडियो मेरी थोड़ी सी पॉज हो गई थी, तो इसको मैंने हटाया नहीं है, क्योंकि मुझे आपसे बातें करनी थी। तो इसको आप ऐसे ही देख लीजिए, बस आप मुझे सुन लीजिए, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें बोलती हूँ तभी मुझे अच्छा लगता है। तो बस ये उसके बाद मैंने वो वॉशरूम वगैरह साफ़ किया, और ये टाइल्स आप नीचे से देख रहे हो, ये सब पेंट से इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैंने इनको बहुत ज़्यादा ब्रश से रगड़ा है और उसके बाद सारा कुछ क्लीन किया है। फिर मैंने सोचा था कि मैं ये न्यूज़पेपर भी जो मिरर पे लगे हुए हैं विंडो में, मैं इनको भी हटा दूँगी, चेंज कर दूँगी। बट फिर मुझे लगा कि नहीं, ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये साफ़ थे, ज़्यादा गंदे नहीं थे, और इसके ऊपर कर्टेन आ जाते हैं तो ये वैसे भी नहीं दिखते हैं। तो मैंने इनकी टेंशन नहीं ली, फिर कभी बाद में देखूँगी। तो उसके लिए फिर मैंने बस ये इस रूम का करने के बाद मुझे खाना भी बनाना था, बिकॉज़ शाम हो गई थी, डिनर बनाना था। और उससे पहले ही खाने से पहले और बहुत सारे काम थे, क्योंकि मेरे कर्टेन तो लगभग सारे वॉश हो गए थे।
लेकिन अभी मैट पड़ी थी सारी और सारे बेडशीट वगैरह पिलो कवर वगैरह सब कुछ था और सामान लगाने से रह रहा था अभी। तो ये सब क्लीन करने के बाद सबसे पहले मैंने घर का सारा सामान लगाया है और उसके बाद उसके बाद मैंने साथ साथ ही मैंने मैट वगैरह सब वॉश करी हैं। घर के कपड़े भी इतने इकट्ठे हो गए थे कि वो तो मैं वॉश कर ही नहीं पाई आज, लेकिन मेरा यही था कि मेरी कोशिश ये थी कि जब तक मैं मतलब आज ही रात को सोने से पहले मुझे लगभग सारा काम ख़त्म करना है, जिससे मेरे लिए कल के लिए ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें नहीं बचे, क्योंकि वामिका भी है और गंदा रहता है तो वो नीचे घूमती है तो मुझे वो चीज़ सही नहीं लगती है। तो बस उससे पहले मैंने ये भिंडी काट के रख दी कि कपड़े धुलते और काम करते करते बीच में साथ साथ मैं डिनर बना लूँगी। तो आज मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाने वाली हूँ, बस भिंडी की सब्ज़ी बना लूँगी, दही रखी है, थोड़ा सा रायता हो जाएगा और रोटी, क्योंकि बहुत सिंपल सी सब्ज़ी बनाने का सोचा था, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मैं खाने में डिनर में ज़्यादा टाइम लगा देती तो मेरा सारा चीज़ें हो जाती। और सबसे पहले इसीलिए मैंने किचन क्लीन किया था, अपने किचन की सारी टाइल्स वगैरह और सब क्लीन करने के बाद मैं खाने में लगी थी। तो देखिए यहाँ फ़िलहाल नेक्स्ट डे का है, मैंने यहाँ सारा सामान रात को लगा दिया था और जो भी पर कर्टेन वगैरह सब लगा दिए थे। बस दोनों रूम का मुझे अभी बेडशीट वगैरह लगानी है, मेरी वो नहीं हुई है। और फाइनल लुक, फाइनल कलर मेरा ये निकल के आया है। तो आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग मुझे ज़रूर बताना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए यार, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए मुझे कि आपको मेरे वीडियोस देखना कैसा लगता है, मैं ब्लॉग बनाऊं आगे नहीं बनाऊं, क्या करूं, कंटिन्यू मुझे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए वो मुझे आप बताइए। और प्लीज़